Audio Jungle. Audio Jungle. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम CAC औराई भदोही। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। CAC औराई अधीक्षक कृष्ण चंद दुबे द्वारा बताया गया इस कार्यक्रम के विशेष सुविधा। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। मानसिक रोग न विचित्र है न कलंक है। मानसिक रोग जब भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों करें। मानसिक रोग का इलाज संभव है यदि समय से पता चल जाए। मानसिक रोग के लक्षण जाने पहचाने तथा डॉक्टर से संपर्क करें। नींद न आना या देर से नींद आना, चिंता, घबराहट, उलझन आदि रहन, आत्महत्या का विचार आन, बेहोशी के दौरे आन, बेवजह शक से ग्रसित रहन, उल्टा सीधा बोलना, गाली गलाज करना, शराब, गांजा, भांग का नशा करना, चरस, नशीली दवाओं आदि का सेवन करना, आवश्यकता से अधिक साफ सफाई अथवा एक ही कार्य बार बार करना, मिलने का दिन, उदास या मायूस रहना, किसी कार्य में मन न लगना, गुस्सा बहुत अधिक आना, किसी प्रकार का नशा करना, सिर दर्द या भारीपन बना रहना, बुद्धि का कम विकास होना, बुढ़ापे में यादाश्त की कमी होना, भूत प्रेत, देवी देवता की छाया का भ्रम होना। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर भदोही में प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही, सूर्यावायन, गोपीगंज, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को, प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को, औराई प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को, टीट प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को, दुर्गागंज, भानीपुर, नई बाजार प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार को, प्रत्येक माह के चतुर्थ गुरुवार को। आपके आसपास लोगों में यदि उपरोक्त लक्षण हो तो उन्हें अतिशीघ्र जिला प्रकोष्ठ महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर भदोही में चिकित्सा हेतु ले आए। जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ ज्ञानपुर भदोही। 0:0 मानसिक रोग कार्यक्रम। डॉ अभिनव मनोचिकित्सक, डॉ अशोक प्रसार मैदानिक मनोवैज्ञानिक, डॉ संती मनोवैज्ञानिक, डॉ प्रियंतक मिश्र चिकित्साधिकारी। उनके दिमाग में आ रहा, तो मेरा कहना यही है कि ये एक सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अगर इस पे ध्यान दिया। CAC औराई के अधीक्षक श्री डॉक्टर कृष्णचंद दुबे जी, डॉक्टर अशोक परासर जी, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित डॉक्टर, मंच पर उपस्थित औराई से महाराजगंज से हमारे महामंत्री श्री दीपक तिवारी जी, ग्राम के प्रधान महोदय, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी आशा एनएन की बहनें, इस पूरी व्यवस्था में लगे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारीगण, यहाँ आए हुए गांव के सभी सम्मानित नागरिकगण, हमारे पत्रकार और मीडिया के बंधु, आप सभी का इस गोष्ठी में बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और आप लोग देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस तरफ चिंतित रहती है कि हमारा समाज स्वस्थ बने। जब एक समाज स्वस्थ बनता है तो स्वस्थ समाज में ही हम देश को आगे ले जाने की परिकल्पना कर सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज मानसिक स्वास्थ्य संबंधित इस शिविर में अभी डॉक्टर साहब ने सभी इसके विषय में बताया है, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक चीजें बताना चाहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई है वो मेडिकल फील्ड से है, वो ज्यादा अच्छी तरह मेडिकल की भाषा में आप लोगों को उन्होंने बताया है, लेकिन व्यवहारिकता जो हम लोगों ने समाज में काम करके हम लोग देखते हैं
कि यह पूरे हम लोगों की प्रतिदिन की गतिविधि और हमारी कार्यशैली पर निर्भर करता है। आपको बता दें 95% से ज्यादा जो मानसिक रोगी होते हैं उन्हें हम बगैर दवा के बहुत अच्छी काउंसलिंग के साथ वो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या और अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करके उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत कम केसेज ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं, उसी में दवा की जरूरत पड़ती है। आप एक अच्छे काउंसलर से अगर आप मिलेंगे, यहाँ पे उपस्थित हमारी आशा एनएम की बहनें हैं, वो गांवों में जाती है तो वहाँ पे उनको जागरूक करने की जरूरत है, उन्हें बताने की आवश्यकता है। जो इस तरह के एक्टिविटीज वाले व्यक्ति मिलते हैं जो सामान्य रूप से उनका कार्य व्यवहार नहीं है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप यहाँ पर नहीं चलता कि हम मानसिक रोगी हो रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा कोई बता सकता है कि इनके हाव भाव में उनका परिवार बता सकता है कि इनके हाव भाव में ये परिवर्तन आना शुरू हुआ है। क्योंकि ये परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि उस व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इसके कई कारण होते हैं, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या, बहुत ज्यादा वर्कलोड, कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये मानसिक रोगी वो होते चले जाते हैं। तो हम लोगों का ये दायित्व है समाज में कि हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उन्हें स्वस्थ रखने में हम पूरा सहयोग करें। और सबसे जरूरी बात यह है कि समाज जो हमारा है, जो इस तरह के थोड़े से अलग एक्टिविटीज करते हैं, उनका हम मजाक उड़ाने लगते हैं, उनको मजाक का पात्र समाज में बना दिया जाता है। इससे वो ठीक नहीं होते हैं, बल्कि वो और मानसिक रोगी की जो क्राइटेरिया है वो और बढ़ते जाते हैं और वो फिर गंभीर बीमारी ले लेता है। आप समझिए कि जिस परिवार में एक मानसिक रोगी हो जाता है, वो पूरा परिवार विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। वो सामाजिक, आर्थिक दोनों रूप से उसको नुकसान पहुंचता है। अगर हम एक मानसिक रोगी की सही काउंसलिंग करा देते हैं, उसको ठीक करा देते हैं, तो ये समझिए कि आप एक परिवार को टूटने से बचा लेते हैं, एक समाज को टूटने से आप बचाते हैं। और यह देश, हम लोगों का जो देश है, वो इस परंपरा पर विश्वास रखता है कि हम परिवार, समाज और देश को एक ही कड़ी में देखते हैं। और हम लोगों का जो संबंध होता है, जो पारिवारिक संबंध होता है, गांव में जो सामाजिक संबंध होता है, उसको हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। हम लोग चूंकि डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किए हैं, चूंकि हमने भी एमएससी किया है, तो हम लोग भी और समाज में काम करते हैं, तो हम लोग भी इस तरह के लोगों से हम लोगों का अक्सर मिलना जुलना होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले लगातार दौड़ भाग की वजह से 3-3, 4-4 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाया। पार्टी के कार्यक्रमों के बाद सामाजिक कार्यक्रम लगातार बहुत ज्यादा एक्सर्शन मेरे ऊपर पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि मेरी कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित हो रही है। मुझे लग रहा है कि जितनी कार्य क्षमता, जितनी ऊर्जा के साथ मैं काम कर सकता हूं, मैं इधर बीच नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुरंत डॉक्टर से मैंने संपर्क किया। डॉक्टर ने मुझे देखते ही उसने कहा कि आपकी इस समय दिनचर्या बिल्कुल अनियमित हो गई है, आपको तत्काल आराम की जरूरत है, आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए। और उन्होंने एक हमको सलाह दी, मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सुबह जैसे भी आप उठे, आधा घंटा आप स्वयं के लिए दीजिए। आप हल्का फुल्का योगा करने के साथ साथ आप मेडिटेशन थोड़ा सा करिए, और मेडिटेशन के बाद जब आप चाय नाश्ता कीजिए
तो उसके बाद आधे घंटा जो आपको सबसे अच्छा विषय लगता हो उस विषय पर, उस विषय से संबंधित जिसको लगता है कि ये इनके साथ डिस्कशन करने से मुझे लाभ होगा, ऐसे लोगों के साथ बैठिए। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको इस समय सबसे अच्छा विषय क्या लगता है। मैंने कहा मैं इस समय सामाजिक जीवन में कार्य करता हूँ और मेरी सीखने की अपनी प्रवृत्ति भी है, तो मैं चाहता हूं कि सुबह आधे घंटे मैं राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले अनुभवी लोग हैं उनके